नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले 2-3 दिन से यूट्यूब और ट्विटर पर एक कंट्रोवर्सी चल रही है दृष्टि आईएएस को लेकर। दृष्टि आईएएस, बॉयकॉट दृष्टि आईएएस हैशटैग चल रहा है, वो काफी ट्रेंड किया और इस पे ये निकल के आ रहा है कि डॉक्टर विकास देवकीर्ति जी, जो कि दृष्टि आईएएस के ओनर हैं, उन्होंने ऐसा कुछ बोला है जो कि हिंदू सेंटिमेंट्स को दुख दिया है, यानी कि एंटी हिंदू स्टेटमेंट उन्होंने ऐसा दिया है। अब इस बात ये जब बात आगे बढ़ी तो काफी चीजें निकल के आई, तो डॉक्टर विकास देवकीर्ति खुद ही सामने आए और उन्होंने लंदन टॉप पर एक वीडियो जारी कर पूरा एक डिबेट डिस्कशन कर कुछ एविडेंस दिए हैं कि जो उन्होंने बोला वो ऐसी हवाबाजी नहीं की, कुछ तथ्य थे, उन चीजों के आधार पर बोला और कहीं से भी उनका इंटेंशन किसी की धार्मिक भावनाओं को भड़काना नहीं था। ठीक है, और जो भी बात निकल के आ रही है वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, मतलब जो बातें बोली जा रही हैं वो आधी अधूरी समझी जा गई हैं, इसलिए पूरा पिक्चर क्लियर करने के पर्पज से डॉक्टर विकास देवकीर्ति सामने आए और मुझे लगता है कि वो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात रखी भी है। अब मैं ये वीडियो क्यों लेकर आया हूं, मेरा वीडियो लाना जरूरी इसलिए था क्योंकि जब हम यूपीएससी और पीसीएस की तैयारी करवाते हैं स्टूडेंट की, मैं भी टीचर हूं, यूपीएससी और पीसीएस के बच्चों को पढ़ाता हूं, तो जो हम एक टीचर होते हैं तो बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं। वो एक सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के एक मेंटल लेवल पर तो वो चीज सही हो जाती है, लेकिन जब ये बातें नीचे चली आती हैं, दूसरे लोग जो आम आदमी हैं जो पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ नहीं पाते, उनको वो समझ नहीं पाते, तो फिर वो वहां पे कंट्रोवर्सी बन जाती है। पहले समझते हैं कि डॉक्टर विकास देवकीर्ति ने क्या कहा क्या नहीं कहा, उसको समझ लेते हैं, उसके बाद मैं अपनी पॉइंट रखूंगा। ठीक है, डॉक्टर विकास देवकीर्ति आप जैसे वीडियो देख रहे हैं लगातार, आप इसमें देखिए कि कहीं ना कहीं पूरा का पूरा जो है एक एजेंडा सेट किया गया कि दृष्टि आईएएस को बदनाम किया जाए। हुआ यह था कि जैसे यहां पे देखिए विकास देवकीर्ति जी ने ये एक थोड़ा सा नहीं आ रहा क्या, चलिए, ये एक ललन टॉप का था, इसमें डॉक्टर साहब आए और उन्होंने बोला कि 2018-19 का एक क्लासरूम का वीडियो है और उस वीडियो में जो वो पढ़ा रहे हैं तो ये तुलसीदास के बारे में पढ़ाया जा रहा है। तुलसीदास कैसे लेखक हैं इसके बारे में पढ़ाया जा रहा है और जब तुलसीदास की जब व्याख्या कर रहे हैं तो उसमें यह बोला जा रहा है कि तुलसीदास क्या बहुत ही प्रोग्रेसिव राइटर थे या नहीं राइटर थे। तो रामायण का संदर्भ लिया कि रामायण में क्या, जो रामायण जो पहले की रामायण लिखी गई तो उन्होंने क्या चीजें ऐड की, क्या चीज उन्हें हटाई है। तो तुलसीदास को फोकस में करते हुए तुलसीदास क्या सोचते हैं और उस समय जहां पर जब तुलसीदास जिस वक्त पैदा हुए उस समय क्या सोशल एनवायरनमेंट था, क्या इकोनॉमिक एनवायरनमेंट था जिस पर तो तुलसीदास का असर करा और तुलसीदास ऐसे राइटर बने, उनकी सोच उस तरह की बन पाई, उसके ऊपर तवज्जो रहा डॉक्टर देवकीर्ति का। और क्योंकि उनका जो टॉपिक था वो तुलसीदास, क्योंकि अगर हम हिंदी लिटरेचर की बात करते हैं तो राइटर है, रामायण सिलेबस का हिस्सा नहीं है, तुलसीदास सिलेबस का हिस्सा है। तो तुलसीदास की मानसिकता को फोकस करते हुए वो डिस्कस कर रहे थे। तो उसमें ये बोला गया कि जब प्रभु राम सीता जी के सामने आते हैं रावण का वध करने के बाद, तो प्रभु राम ये बोलते हैं कि मैंने तुम्हें नहीं बचाया, ये मत सोचना कि मैं तुम्हें बचाया, बल्कि मैं अपनी कुल की मर्यादा को बचाने के लिए मैंने युद्ध लड़ा है। ये कुछ ऐसा बोला गया, बाकी आप वीडियो देख लीजिएगा, ज्यादा समझ में, कई 4-5 स्टेटमेंट थे इसके अंदर, लेकिन कुल मिला के यही सब बातें थी। अब ये जब बात सामने निकल गई तो हुआ क्या कि लोगों ने सिर्फ इतना सा ही क्लिप जो है वो काट कर वायरल कर दिया। अब इतना सा क्लिप जो वायरल करते हैं तो लोग समझ ही नहीं पाए कि कॉन्टेक्स्ट क्या है, वो आगे की बात पीछे की बात, वो किस संदर्भ में बात कर रहे हैं, कुछ नहीं, बस इतनी सी बात को काट कर लोग वायरल कर देते हैं। अब जब हम सिविल सर्विसेज के टीचर जब कुछ बात समझाते हैं तो बहुत बाहर कई सारे एग्जाम्पल्स देते हैं, इधर की बातें उधर की बातें, कि स्टूडेंट को समझ में आ सके। कई बार चीजों को अलग अलग प्रकार से समझाना पड़ता है क्योंकि स्टूडेंट्स के अलग अलग बैकग्राउंड होता है। ठीक है, अब जब अगर मान लीजिए किसी भी टीचर का, जो भी सिविल सर्विसेज का टीचर है, अगर वो कुछ पढ़ा रहा है, अगर उसका आप 15 सेकंड का वीडियो काट के खाली वायरल कर दोगे तो आप समझ नहीं पाओगे कि उसके कहने का मतलब क्या है और शायद बात का कहीं और बात चली जाएगी। सेम चीज डॉक्टर विकास देवकीर्ति के साथ हुआ कि कुछ और बता रहे हैं, वो बता रहे कि जब लेखक है, उस लेखक जो रामायण द्वारा लिख रहा है अपने संदर्भ में, अपने पॉइंट ऑफ व्यू के साथ रामायण लिख रहा है। देखिए रामायण कई बार लिखी गई है, अलग अलग लोगों द्वारा लिखी गई है। अब जैसे कि गीता है, भगवत गीता पे टीका कई लोगों ने किया हुआ है। अगर आप देखोगे तो बाल गंगाधर कर भी उस पर टीका लिखा हुआ है,
ओशो ने टीका बहुत अच्छा लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे कई लोगों ने टीका लिखा हुआ है, वो एक्सप्लेन करते हुए कि रामायण को उन्होंने कैसे गीता को उन्होंने कैसे समझा। अब डॉक्टर विकास दीपकीर्ति बता रहे हैं कि लेखक जो है तुलसीदास है, वो जब रामायण को लिख रहा है तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहा है। अब उसमें उस समय का माहौल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो उस समय का औरतों की सिचुएशन क्या है, गरीबों की सिचुएशन क्या है, दलितों की सिचुएशन क्या है, ठीक है। आप उसको एग्री करो ना एग्री करो अलग बात है, लेकिन लेखक के बारे में लिखा जा रहा है। और लेखक एक विषय था, रामायण विषय नहीं था, रामायण नहीं समझाई जाती थी, कथावाचक नहीं है डॉक्टर विकास दीपकीर्ति। विकास दीपकीर्ति लेखक को एक्सप्लेन कर रहे हैं। एग्जाम में लेखक के बारे में पूछा गया, लेकिन जितने भी कंट्रोवर्सी हुई यहां पर, जितने भी कंट्रोवर्सी आप देखोगे कि ये बोल रहे हैं कि डॉक्टर साहब ने रामायण को गलत बोला है, राम को गलत बोला है, सीता को गलत बोला है। नहीं साहब, राम और सीता को समझाने का तो पर्पस ही नहीं था, पर्पस तो था तुलसीदास को समझाना। आप जितने भी ये हैं राइट विंग सब लोग शुरू होगा इसके ऊपर। तो बस मैं कह रहा हूं कि देखिए, मुझे पता है मेरी ऑडियंस भी सिविल सर्विसेज की ऑडियंस है। आप इस बात को बेहतर तरीके से समझ पाओगे कि जब एक टीचर कुछ बात समझाता है, और देखिए यही फर्क होता है कि एक वनडे एग्जाम का टीचर और एक सिविल सर्विसेज का टीचर, दोनों में फर्क होगा। वनडे वाला एग्जाम का टीचर जो होगा वो फैक्ट्स पढ़ाएगा, ये देख लो, ये रट लो, ये रट लो, ये रट लो। लेकिन जब सिविल सर्विसेज का टीचर और अच्छा टीचर है तो अपनी बात को मल्टीपल डायमेंशन, मल्टीपल एग्जाम्पल के साथ समझाएगा। और अगर उसका पूरे कॉन्टेक्स्ट के साथ नहीं समझोगे आप, तो फिर इसी तरह से बेवकूफी करते रहोगे कि ये देखो हिंदू विरोधी है, ये राष्ट्र विरोधी है, ये फलाना विरोधी है, ढिमकाना विरोधी है। भाई कोई किसी का विरोधी नहीं है, ये देश हमारा है, ये धर्म हमारा है। जितना ये धर्म किसी और को का प्यारा है, वही वैसा ही हम लोगों को भी प्यारा होता है। हम कहीं चांद से नहीं आए, कोई मंगल से नहीं आए। ये देश भी हमारा है, ये धर्म भी हमारा है। कोई किसी को अपमानित करने के लिए नहीं यहां बैठा है, लेकिन सिर्फ एजेंडा चलाने के लिए, सिर्फ इसलिए कि भाई किसी को अपमानित कर दो, उसके साथ उसको बदनाम करने से थोड़ी टीआरपी मिल जाए। नहीं सर, तो सिविल सर्विसेज के टीचर के साथ तो प्लीज बच, क्योंकि ये पहला इंसिडेंस नहीं है। मैं देख रहा हूं पिछले 6-8 महीने से डॉक्टर अवध ओझा हो गए, डॉक्टर विकास दीपकीर्ति हो गए, इनको लगातार टारगेट किया जा रहा है। और सिर्फ आप लोगों से कह रहा हूं कि आप लोग बहकावे में मत आइएगा। चीजें अलग हैं, जो आम आदमी को बेवकूफ बनाने का तरीका होता है, उसके लिए 50 वीडियो बना रखा है उन्होंने। नहीं, आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले लोग हो तो प्लीज आप लोग अलग तरीके सोचिए। यहां कोई गलत नहीं है, सिर्फ उस बात को किस कॉन्टेक्स्ट में समझना है ये मैटर करता है। डॉक्टर विकास दीपकीर्ति का मतलब वहां पर लेखक तुलसीदास को समझाना है, रामायण कथावाचक नहीं बनना था। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।